लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लागू करने के संकेत दिए थे। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले यह कानून लागू हो जाएगा। आखिरकार केंद्र सरकार ने सीएए कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केंद्र सरकार ने अब देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए कानून का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में फिर से बसाना यानी उन्हें नागरिकता देना है। 2019 में मोदी सरकार ने संसद में सीएए पास कराया था। उस वक्त पूरे देश में इस सीएए कानून का विरोध हो रहा था और यह भी मांग की गई थी कि इस कानून को रद्द किया जाए। इसके बाद अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिरकार शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारत में सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि तीनों देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों मुख्य रूप से हिंदू और सिखों पर अत्याचार किया जाता है। पिछले 75 वर्षों में लाखों नागरिकों ने भारत में शरण ली है। यह अधिनियम इन शरणार्थियों को भारत की कानूनी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। सीएए कानून के विरोधियों के मुताबिक बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी कई मुस्लिम नागरिकों ने भारत में शरण ली है। उन्हें भारतीय नागरिकता देने के संबंध में इस कानून में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा नागरिकता पंजीकरण रजिस्टर लागू किया जाएगा। इसलिए इस बात की आलोचना हो रही है कि मोदी सरकार की योजना मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने या निर्वासित करने की है। सीएए कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य केवल अफगानिस्तान और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। साथ ही अमित शाह ने यह भी साफ किया है कि इस कानून के लागू होने से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए कांग्रेस का वादा था। जब देश का बंटवारा हुआ तो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ। उस समय कांग्रेस ने वादा किया था कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि शाह ने इस पर कहा है कि अब वह इससे पीछे हट रहे हैं। अमित शाह ने यह भी बताया कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए सीएए कानून को लागू करने का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई सहित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। तो देखा आपने, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए विपक्ष को घेर लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीएए लागू होने पर देश में किस तरह का माहौल पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।